राहुल जी, आप देख रहे हैं क्या सोच है सर, एक आम भारतीय की ये सोच है आज। राहुल नार्वेकर। देखिए, आमतौर पे हमारा संविधान जो है उसमें क्लियर मैंडेट है इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, लेकिन अर्नब के केस में कंप्लीटली आर्बिट्री और अनजस्ट बिहेवियर किया गया है। यदि आप देखेंगे तो नॉर्मली अरेस्ट होने के बाद किसी भी व्यक्ति को क्वारंटाइन पीरियड में रखा जाता है। अलीबाग में उनको 14 दिन रखना मैंडेटरी था, शिफ्ट करना जेल मैनुअल के हिसाब से और करंट कोविड रूल्स के हिसाब से परमिसिबल नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र के एग्जीक्यूटिव, महाराष्ट्र के शासकीय प्रेशर के वजह से पुलिस ने रातों रात कल उनकी ऑर्डर निकली ट्रांसफर की और सुबह उन्हें ट्रांसफर कर दिया विदाउट फॉलोइंग द मैंडेटरी पीरियड ऑफ क्वारंटाइन। जब उनको यहां लाया गया तब भी उनके साथ एक बहुत ही गलत सलूक किया गया विदाउट एनी। मैं आज सुबह जब जेल में गया तब मैंने जेल अथॉरिटी से पूछा क्या उनके फैमिली को उनसे मिलने देंगे आप, क्या उनको लीगल एक्सेस देंगे। उन्होंने स्ट्रेट डिनाई किया। मुझे कारण दिया कि क्वारंटाइन होने के कारण हम किसी भी व्यक्ति को लॉकडाउन के कारण हम किसी भी व्यक्ति को उन्हें मिलने नहीं देंगे। यदि आप इतने सीरियसली लॉकडाउन रूल्स फॉलो करते हैं सुन रही है तो ना? अलीबाग से तलोजा क्यों लाया? प्रीति पांडे सुना आपने? ये एक विधायक है महाराष्ट्र के, ये भी जाके वहां इनकी भी नहीं सुन रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि वो अर्नब को चाहते हैं जितना तंग कर सके ना प्रीति जी, प्राची और ममता जी, उतना तंग करे। प्रीति पांडे। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए मैं आपको बताऊं, हम जंतर मंतर पे थे और वहां आम व्यक्ति, आम महिलाएं अपने घरों से निकल के जिस तरीके से रो रही थी, अपने आप को कंट्रोल करना मुश्किल है। हम आपके स्टूडियो में बहुत दिनों बाद यहाँ पे बैठे, इसके कण कण में अर्नब गोस्वामी है। तो मैं ये कह रही हूँ आज पूरा विश्व अर्नब के लिए लड़ रहा है। लेकिन मैं सबसे पहले, जैसे अनुजा ने कहा, मैं बार बार ये बात कहती हूँ, क्या महाराष्ट्र सरकार बड़ी है या केंद्र सरकार बड़ी है? वहां के गृह मंत्री बड़े हैं या अमित शाह जी आप बड़े? हमारी अपील है गृह मंत्रालय से, हमारी अपील है कि प्लीज अर्नब की मदद करें, अर्नब की सुरक्षा का ख्याल रखें, क्योंकि जिस जेल में उनको लेके गए हैं आपको पता है कि वहां पे अंडरवर्ल्ड के लोग रखे जाते हैं और जिस तरीके से उनको वहां परेशान किया जा रहा है। खुद उन्होंने कहा कि जो जेलर का उनके साथ जो बिहेवियर था वो कितना खतरनाक है। हम सुशांत को खो चुके हैं, हम अर्नब को नहीं खोना चाहते। अनुजा, प्राची, ममता काले, प्राची, जैसे ही जो अभी प्रीति जी ने कहा ना कि जेलर के खिलाफ, जैसे ही अर्नब गोस्वामी ने असलियत बोली प्राची, उसके कुछ घंटे बाद एक और फेक पूरी तरह केस कर दिया कि अर्नब तो मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। अरे बॉस, अर्नब को आपने जूते पहनने नहीं दिए प्राची, अर्नब का मोबाइल आपने उसके हाथ से जब्त कर लिया, उसका वकालतनामा अभी तक बनाया नहीं, और आप कह रहे हैं दैट ही हैड अ फोन which he was using। प्राची शर्मा, फिर आ रहा हूं मैम। Who gave him the phone? Ask these people. Who gave him the phone? अरे आप मुझे बताइए कि आप मुझे बताइए कोविड के उसके अंदर क्या बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि फोन, ये तो आप लोग की तरफ से लापरवाही है। क्योंकि अगर कोविड, आप बताइए कि कोई बंदे के हाथ में फोन देते फिर आप कहते कि वो फोन यूज कर रहा था, इसका मतलब आप जानबूझ के उसके ऊपर फ्रेम एलिगेशंस। बिल्कुल, हम लोग यहाँ पे अंधे, हमें नजर नहीं आ रहा, हम अंधे गूंगे बहरे हैं। हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं है ना मुंबई पुलिस है, हम यहाँ के लोग हैं, आम जनता है और आम जनता बैंड बजाना चाहती है। और मुझे ये अच्छी तरह पता है कि यहाँ पे जितने पैनलिस्ट बैठे हैं और जितने हैं उन सबको ये मालूम है कि किस तरीके से ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये गेम प्ले चालू है और किस तरीके से महाराष्ट्र गवर्नमेंट हम सबको पप्पू बना रहा है, और हम लोग पप्पू बनने वाले लोग नहीं है। प्राची। ऐश्वर्या जी, सबसे पहले मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि मुंबई में मैं डे 1 से कह रही हूँ गुंडा राज चल रहा है। मैं मुंबई में रहती हूँ, महाराष्ट्र में गुंडा राज चल रहा है। मैं मुंबई में रहती हूँ, मैं थोड़े टाइम के लिए दिल्ली आई हूँ और मैं, जैसा कि प्रीति पांडे जी ने कहा कि जंतर मंतर पे लोग रो रहे हैं, क्योंकि मैंने वो फुटेज देखी है, जंतर मंतर पे महिलाएं, बुढ़े, बच्चे सब रो रहे हैं, क्योंकि अर्नब पूरे देश की आवाज है। और जिस तरह से उनको घसीट के लेके गए हैं वो लोग, जिस तरह से उनके बेटे के ऊपर FIR की है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी टेररिस्ट के साथ ये सलूक होता है। पर वो कोई टेररिस्ट नहीं, वो तो देश की आवाज है। ही इज अ नेशनलिस्ट, ही इज अ पेट्रियट, और वो आम जनता की आवाज है। और आज जो उनके साथ किया गया है, उनको बिना बताए उनको दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया गया है या ले जाया गया है, वो बहुत ही बुरा। ममता काले, पिंकी आनंद। पिंकी जी आ रहा हूं जी, बोलिए ममता काले। ऐश्वर्या, ऐसा है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं ये याद दिला देना चाहती हूँ हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना जीवन बलिदान हमें ये भारत और ये महाराष्ट्र देखने के लिए नहीं दिया था। उन्होंने हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा तोहफा दिया, स्वतंत्र और आजाद देश में रहने का, स्वतंत्र हवा में सांस लेने का हक।
और उस हक में उन्होंने ये बोला था कि ये लोकतंत्र हम तुम्हारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। ये शहीद भगत सिंह ने बोला था और सोचा होगा अपने मन में, आज उनकी आत्माएं भी ऊपर रो रही होंगी। लोकतंत्र का हनन हो रहा है, कानून और संविधान का हनन हो रहा है। मैं एक चीज जरूर बोलना चाहती हूं, मेरी क्या पॉलिटिकल एफिलिएशन है, मेरा क्या है, ये सब लोग जानते हैं इस देश के अंदर। मैं उस बारे में बात नहीं करूंगी, पर हां मैं ये जरूर बोलूंगी, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के चरणों में अपना सर नवा करके बोलूंगी कि यह अन्याय नहीं देख सकता हिंदुस्तान। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी और गृह मंत्री जी के आगे हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूं, हाथ जोड़ के बोलना चाहती हूं कि यह अन्याय नहीं देख सकते। एक राष्ट्र, मैम मुझे पूरी उम्मीद है ममता काले जी, हम सबको पूरी आशा है पिंकी आनंद, दैट द ऑनरेबल कोर्ट्स, मैम ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑनरेबल लॉर्डशिप्स लॉ हमसे बेहतर समझते हैं। जैसे आपने कहा, यू योरसेल्फ हैव बीन अ लॉ ऑफिसर, मैम आप एक वरिष्ठ लॉ ऑफिसर रही हैं, यू आर अ वेरी सीनियर लॉयर, यू आर अ सीनियर योरसेल्फ। मैं ये जानता हूं मैम, सीनियर लॉयर होने के नाते आप लॉ समझती हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह से तोड़ा मरोड़ा जा रहा है मैम सारी चीजों को कि लॉ की आवाज, जनता की आवाज, किसी की आवाज नहीं चल रही है, सिर्फ एक पुलिस की लाठी चल रही है मैम। पिंकी आनंद, और फिर मैं जा रहा हूं राम कदम जी के पास। जी पिंकी आनंद। देखिए, आप कुछ हद तक सही कह रहे हैं। जिस प्रकार से ये पूरा कैंपेन चला है, ये अपने आप में बहुत मोटिवेटेड कैंपेन लग रहा है जो अर्नब के खिलाफ चल रहा है। लेकिन अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज वाला मोशन था, जब कोशिश की गई कि अर्नब को आगे नहीं ले जाना चाहिए, उसको नोटिस दिया गया कि उसने अपनी प्रिविलेज जो इशू है उसको आगे कैसे रखा, मीडिया के आगे कैसे रखा, कोर्ट को कैसे उसको पेश किया। जब कोर्ट ने फटकारा है, असेंबली स्पीकर को कंटेम्प्ट का नोटिस दिया है, इसी से बात जाहिर होती है कि किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है और किस प्रकार से कोर्ट्स उसका पूरा नोटिस करके उस पर एक्शन ले रही हैं। जहाँ तक बेल और अरेस्ट का मामला है, ये भी अब उम्मीद यही कर सकते हैं कि सारी स्थिति को देखते हुए कल जो ऑर्डर आएगा उसमें ज़रूर कहीं ना कहीं अगर इंटरिम बेल नहीं होती तो खैर जिंदगी में सिर्फ ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे है, मामला आगे जाएगा, लेकिन ये बहुत जल्द इस बात का निपटारा और निवारण जरूर होगा। जी बिल्कुल, रात निकलेगी तब तो अगला राबिया रात निकलेगी तब तो अगला दिन देख पाएंगे हम लोग। राबिया जी सर। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हो रहा है ये साफ दिख रहा है कि हमारे मुल्क को कौन रूल करता है। और अर्नब ने कभी अपना नहीं सोचा, हम लोगों का सोचा। हमारी आवाज जो कोई सुन नहीं रहा था, तो वो अर्नब ने हमारी आवाज सुनी और वो हमारे लिए खड़े हो गए। आज उसी शख्स को जिन्होंने नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाई, उनके साथ देखो क्या हो रहा है। ये मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ कि डेमोक्रेसी कहाँ चली गई है और आप क्यों इतने खामोश हैं कि आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट में क्या हो रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। ये तो मेरी भी सोच के बाहर है। मैं तमाम हिंदुस्तानियों से और तमाम लोगों से कहूंगी कि देखिए, निकलिए और कहिए और जाइए और बोलिए, सड़कों पर जाइए। भले हम भी यहाँ पर लॉकडाउन में बंद है, लेकिन अर्नब के लिए आवाज उठाइए, उनकी आजादी के लिए आवाज उठाइए। ये हम होने नहीं देंगे कि जो गुंडा राज महाराष्ट्र में हो रहा है, कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। ना वो सुप्रीम कोर्ट की आवाज सुनते हैं, ना वो हाई कोर्ट की आवाज सुनते हैं, वो किसी की नहीं, वो सिर्फ अपने दिल की, अपने मन की आवाज सुनते हैं। ये अर्नब ने हमको सारा जाहिर कर दिया है और अपनी जान को एक्चुअली हथेली पे रख के अपनी जान को अपनी रिस्क लेकर उन्होंने अपनी जान के साथ खेला हम लोगों के लिए। मेरा दिल कांपता, मेरी रूह कांप जाती है जब वो, उनकी भी रूह कांप गई थी जब उन्होंने सुना था दिशा सालियन को कैसे फेंक दिया है और सुशांत को कैसे मार दिया। आज वही खौफ उनके सामने मंडरा रहा है। वो देख सकते हैं कि सच्चाई क्या थी सुशांत के साथ, जिया के साथ, दिशा सालियन के साथ, और सारा हिंदुस्तान ये सब बातें देख रहा है। और मैं कहती हूँ प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को और अपने राष्ट्रपति जी को, क्या आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही हमारी आवाज? क्या हमारे पास में कोई भी नहीं है? क्या हम यतीम हो गए हैं? क्या हम लोग इतने लाचार और इतने फकीर हो गए हैं कि अरे हम जाके भगवान से भी एक फकीरी की तरह दुआ मांगेंगे तो हमारी कबूल हो जाएगी? आप लोगों को हमने चुना है और आप लोग हमारी आवाज नहीं सुनते, तो कौन सुनेगा फिर हमारी आवाज? आज अर्नब के साथ जो हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। राम कदम जी, किसी के साथ। राम कदम जी राम कदम जी देख रहे हैं आप? ऐश्वर्या जी, मैं आपको बड़ी स्पष्टता के साथ बता दूं
ये महाराष्ट्र सरकार की पूरी तरह से बौखलाहट है, इनका डर है, और डर की सारी इन्होंने हदें पार कर दी है। इन्होंने पूरी तरह से, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है और इन्होंने इस भूमि को बदनाम करने का दुस्साहस आज किया है। जिस प्रकार से इन्होंने जबरन आपातकाल थोपा है, देश विदेश के लोग सड़कों पर उतरे हैं। इस सरकार को शर्म में डूब मरना चाहिए। कहावत बचपन में सुनी थी कि चुल्ली भर पानी में ये डूब मरे, तो ये तीनों दलों की सरकार चुल्ली भर पानी में डूब मरे। और जो साधु है, संत है, महंत है, अरे उनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, पूरा त्याग पूर्ण और समर्पित जीवन जीते हैं। ऐसे करोड़ों साधु संत आज अर्नब जी के साथ क्यों खड़े हैं? महाराष्ट्र की सरकार सोचती क्या यह बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है? जी नहीं, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं रही। ये पूरी तरह से कौरव सेना बनी है, ये पूरी तरह से सोनिया सेना बनी है। इस प्रकार से जबरन आपातकाल थोप करके किसी की आवाज दबाना, ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐश्वर्या जी, बड़े विनम्रता के साथ मैं यहाँ पे स्पष्टता से कह दूं कि अर्नब जी के बाल को भी यदि धक्का लगा तो ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये महाराष्ट्र सरकार ने सारी हदें पार कर दी है। हमने बहुत सह लिया, पिछले 10 महीनों से देख लिया कि एक के बाद एक। बाबा मैं आ रहा हूं, लेकिन यहाँ स्टूडियो में ममता काले, प्राची, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर हैं, आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। राहुल जी मैं आ रहा हूं, आरपी सिंह आ रहा हूं। एक सेकंड, ममता काले पहले पूछिए ममता काले। जी, राम कदम जी और राहुल जी, आप दोनों को सादर प्रणाम है, साधुवाद है। जब से अर्नब गोस्वामी जी का ये मामला और मुद्दा शुरू हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीट जीती है। वहां पर हमें 2 ही विधायक देखने को मिलते हैं। मेरा निवेदन है कि पूरा विपक्ष सामने आए, पूरे विपक्ष को आज सड़क में आना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रवादी पत्रकार जो मां भारती की, इस देश की बात करता है, जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता है, उसकी बात है। आप दोनों को प्रणाम है और आप दोनों को हम देखते हैं आप लोग कर रहे हैं। राम कदम जी, आज जो मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब जो लेके गए थे प्रतिनिधि मंडल आदरणीय महामहिम जी के पास, उसका हिस्सा मैं भी थी, हमने भी दिया। हमारी सिर्फ अपील यही है कि इस देश में, स्वतंत्र भारत में, इतने बड़े लोकतंत्र के अंदर हम ये मंजर नहीं देख सकते, क्योंकि युवाओं का मोराल गिर रहा है। वो कह रहे हैं कि इस देश के अंदर फिर हम सच। प्रीति पांडे कंटिन्यू कर रही है। प्रीति पांडे पूछिए मैम। प्राची और अनुजा जी आ रहा हूं। फिरोज अहमद बक बोले नहीं, तो देश बर्दाश्त नहीं करेगा। अर्नब के साथ जो हो रहा है जेल में, वो आरपी सिंह साहब को दीजिए। प्रीति पांडे, आरपी सिंह। और मैं तो साधु संतों से कहूंगी, देश के युवाओं से कहूंगी, सड़कों पे उतरो, अर्नब गोस्वामी के लिए सड़कों पे उतरो। और महाराष्ट्र सरकार में भाजपा के लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं घेरते भाजपा के लोग महाराष्ट्र सरकार को? क्यों नहीं वहां के सीएम ऑफिस के बाहर घेरे जाते हैं? क्यों राम कदम से सिर्फ आप वहां पे बैठे रहते हैं? केंद्र सरकार क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? महाराष्ट्र मुझे पूरी उम्मीद, मैं आपके इमोशन समझता हूँ। 1 मिनट, राम कदम जी, आरपी सिंह, राहुल नार्वेकर जी, मैं यहां पर जितने ये सोशल एक्टिविस्ट और आम जनता भारत की बैठी है, इस तरह के बहुत सवाल आम जनता, आप देख रहे होंगे सोशल नेटवर्क पे भी, फिरोज साहब पूछ रहे हैं, लोग, जनता पूछ रही है। इमोशन है, अनुजा कपूर, प्राची शर्मा, इमोशन है लोगों का। लेकिन सर, दी ऑनरेबल लॉर्डशिप्स वो लॉ बेहतर समझते हैं, जैसे मैंने कहा। राबिया जी ने भी कहा कि बहुत सारी पेचीदगियां हैं इसमें। फिरोज साहब और फिर अनुजा कपूर। ऐश्वर्या, देखिए आज हम बड़े गमगीन हैं। सुबह जब मैंने टेलीविज़न पे अर्नब को ऐसे हाथ जोड़ते हुए देखा, उनके सीधे हाथ में पट्टी बंधी हुई थी और वो कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट मुझे बेल मिलनी चाहिए सारा, तो आंखों से मेरे भी यहाँ आंसू निकल गए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, हालांकि सबने ये बात कही है, मेरे साथियों ने जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, प्रेसिडेंट से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, अमित शाह जी से, और ख़ास तौर से मैं जो हमारे वर्ल्ड के बेस्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, मैं डोवाल साहब से मैं कहना चाहूँगा कि खुदा के वास्ते, जब आप 24 घंटे में पाकिस्तान से एक फौजी को हमारे ले आए जो हमारा फाइटर था, जेट फाइटर अभिनंदन, तो क्या आप अगले 24 घंटे में क्या अर्नब को बाहर नहीं निकाल सकते? मेरी मुदिबाना दरखास्त है और मेरा दिल बड़ा गमगीन है। और मैं एक बात कह के बात खत्म करूंगा, मुझे काटो मत। हाँ, आपने ये कहा था कि ये शेर है, आपने कहा था जब बाहर आएगा अर्नब, आज आए, कल आए, परसों आए, 10 दिन आए, 14 दिन आए, 1 महीने, बाहर आएगा तो वही बब्बर शेर बन के आएगा। और ये अघाड़ी सरकार ये चूहों की तरह अपने बिल में इनको जनता घुसा देगी। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। अनुजा कपूर फिर प्राची। अनुजा कपूर।
देखिए, हमें बहुत ज्यादा यकीन है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर और जुडिशरी पर। मैं नहीं चाहती कि जो आज का यूथ है वो इस बात को परेशान हो और लॉ को अपने हाथ में ले, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक प्रेसिडेंट सेट करने जा रहा है। क्या ये प्रेसिडेंट गवारा होगा सबको? क्या ये गवारा है कि स्टेट इस तरीके से मनमानी करे? आर्टिकल 257 कहां गया कॉन्स्टिट्यूशन का? क्या यूनियन गवर्नमेंट जो है उसका कोई उत्तरदायित्व है? कहां है हम लोग? और क्यों नहीं हम, जैसे रिया को आपने बेल दिलाई, जैसे आपने सलमान खान को 15 मिनट में बेल दिलाई, वो तो मर्डर करा, एनसीबी ने रिया को बेल दी। मैं समझना चाहती हूँ कि क्या गलती है अर्नब की, क्या गलती है हम सब की, क्या गलती है? करो हम सब पे एफआईआर, करिए हम सब पे एफआईआर, आप लोग करिए, हम एफआईआर, हम भी जाना चाहते हैं, करिए आप। बोलिए। पीसी चिदम्बरम को रात को 2 बजे दी गई थी बेल, ठीक है, उनकी फैमिली को दी गई थी, अर्नब को क्यों नहीं दी गई? सलमान खान को दी गई थी, अर्नब में क्या खोट है? सरदार साहब क्या खराब? राबिया जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, राहुल नार्वेकर आ रहा हूँ, राम कदम जी आ रहा हूँ, सरदार आरपी सिंह बोले नहीं है, सरदार आरपी सिंह, सरदार साहब 1 मिनट, 2 बजे प्रीति पांडे बख्श साहब, अनुजा प्राची 1 मिनट, सरदार साहब प्राची शर्मा, कमी थी, सरदार साहब प्राची शर्मा, राबिया जी आ रहा हूँ उसके बाद। देखिए ऐश्वर्या, एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें, ये लड़ाई मैंने शुरू से कहा था आसान नहीं है, और ये लड़ाई बहुत सख्त लड़ाई है। हम लोगों ने इस प्रकार की लड़ाई पहले भी लड़ी है। मैंने खुद इस प्रकार की एक लड़ाई राजीव गांधी के दमन के खिलाफ लड़ी है। लगभग 240 मुकदमे बने थे एक पत्र समूह के ऊपर, लड़ाई लड़ी जाती है, परंतु एक कानून का तरीका है। अब हम वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं तो उनको जवाब जनता देगी, परंतु हम गैर कानूनी काम नहीं कर सकते। उसमें जो कानूनी मदद होती है हम सब कर रहे हैं, और यही नहीं, अभी नावड़कर साहब और राम कदम यहाँ बैठे हैं, पूरी बीजेपी, पूरी जो भाजपा अनुजा कपूर जवाब देना चाहेंगे जरा। अनुजा कपूर जवाब देंगे। बिल्कुल, मैं राबिया जी आ रहा हूँ, उसका अनुजा कपूर पहले कुछ मुझे बोले। ये बताइए सर, आप मुझे ये बताइए कौन से लॉ का हवाला दे रहे हैं आप? कौन से लॉ का हवाला दे रहे हैं? एडवोकेट मैं भी बैठी हूँ, ममता काले भी हैं, आप कौन से लॉ का हवाला दे रहे हैं सर? यहाँ पे लॉ मत बताइए आप हमें, कोई एक भी इमोशन समझिए सरदार साहब, सरदार साहब इमोशन है, देखिए सरदार साहब, अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, ममता काले, ये इमोशन है भारत का। अनुजा जी, प्रीति जी, अनुजा जी, प्रीति जी, मैं आपकी बात समझता हूँ। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। महामंडलेश्वर राबिया जी आ रहा हूँ आपके पास, ज्यादा कोई ताकत, मैं आ रहा हूँ राबिया खान जी आपके पास, लेकिन मैं पहले जा रहा हूँ महामंडलेश्वर के पास, पंचानंद जगत गुरु फिरोज साहब आ रहा हूँ, बख्श साहब आ रहा हूँ, महामंडलेश्वर जी के पास मैं जा रहा हूँ, प्राची आ रहा हूँ, महामंडलेश्वर जी। आप मुझे बताइए बाबा, मैं इसलिए आपसे पूछता हूँ क्योंकि जब पालघर का सवाल अर्नब ने उठाया था, सदगुरु जी भी हैं, सदगुरु जी और आप दोनों तब भी थे, और आपने कहा था कि अर्नब तुमने ये पालघर की सच्चाई उठाई है, सरकार नहीं चाहती तुम उठाओ, लेकिन तुम ये पीड़ा उठा रहे हो, तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ सकता है, और ये हो रहा है महामंडलेश्वर जी। पालघर से लेके और आज तक जितने भी केस, हाथरस की सच्चाई, पालघर, ये सारी बातों पर महामंडलेश्वर जी, अर्नब चुप नहीं हुआ और चुप होगा नहीं, मैं बता दूंगा। प्राची जी बोलिए महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर 56 के तहत महाराष्ट्र सरकार को तुरंत बर्खास्त करे। आज ये बात बहुत अजीब है कि जेलर ने भी सुबह हमारे बेटे के ऊपर हाथ उठाया, मार पिटाई की, ये सारी कानून की हदें पार कर दी। इमरजेंसी के समय भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जो महाराष्ट्र सरकार कर रही है। कहीं ना कहीं देशवासियों का आवाज आ रहा है, कहीं देश के अंदर बगावत ना हो जाए और सरकार खंड खंड हो जाएगी। मैं सरकार को चेतावनी देता हूं और केंद्र से मांग करता हूं कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द, देखिए मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, सदगुरु जी, राबिया खान भी है हमारे साथ, हालात बिगड़ने में देश में मां है ये जिया खान की, आपको याद होगा, एक्ट्रेस जिया खान। राबिया जी, मैं एक बात कहती हूँ, आप बीती भारत जानता है मैम जी, आप बोलिए, आप बोलिए। मैं लड़ रही हूँ, 8 साल से मैं लड़ रही हूँ, और सूरज पंचोली पर अबैटमेंट टू सुसाइड है, वो तो आराम से घूम रहा है, उसको तो कुछ नहीं, उसको तो 2 मिनट में बेल मिल गई थी। अब आप बताइए, और रात तक तो कोई केस ही नहीं बनता, उनका तो कोई केस ही नहीं बनता, अब कोई चार्जेस भी नहीं है, और उनको बस एक स्ट्रेटेजी के अंदर ले जाके बस एलिगेशन के अंदर आपने उनको वो कर दिया। अरे कोई क्लेम ही नहीं है, कोई पैसे का भी क्लेम नहीं है, कुछ नहीं है। तो अब कोई भी चिट्ठी लिख दे, नहीं 7 की चिट्ठी किसकी लिखी हुई है? 24 घंटे में अर्नब गोस्वामी शुड कम बैक।
जी राबिया जी बोलिए, राबिया जी बोलिए। मैं कहती हूँ कि उसी आदमी ने अपनी माँ को मार के खुदकुशी कर ली है और किसी और ने चिट्ठी लिख दी होगी, ये हमें पता लग गई है ना। पहले केस तो बनाइए, आपने बेचारे अर्नाब को लेके अंदर कर दिया क्योंकि आपको सूट करता है, ये आपकी गुंडागर्दी है। ये आपने हिंदुस्तान को बता दिया कि राज मोदी जी नहीं चला रहे हैं, अमित जी नहीं चला रहे हैं, कोई नहीं चला रहा, हम चला रहे हैं। तो ये तो एक दादागिरी हो गई है ना, साफ जाहिर कर दिया। ये बदलागिरी है, ये बदला ले रहे हैं बॉलीवुड का, ये बदला ले रहे हैं सलमान खान का, ये बदला ले रहे हैं क्योंकि अर्नाब ने इनकी सच्चाई को सामने रख दिया। प्रीति पांडे कुछ बोल रही है मैम, प्रीति पांडे, फिरोज, प्राची शर्मा, फिर हम प्रीति जितने पांडे। लोग यहाँ बैठे हैं बार बार ये कहना चाहते हैं, अगर हिम्मत है, दम है तो जिया खान का केस खोले केंद्र सरकार। महाराष्ट्र सरकार नहीं खोल सकती, केंद्र सरकार खोले। होम मिनिस्टर साहब जिया खान का केस खोलिए और आपको पता चल जाएगा कि जिया खान के पीछे जो लोग थे वही अर्नब गोस्वामी के लोग के पीछे, वही एसएसआर और दिशा सालियान के पीछे हैं। अरे सुनिए, प्राची शर्मा, बक्सा आ रहा हूँ एक एक करके मैम को ही बोलना है, मैं आ रहा हूँ, बोलिए। आई कंप्लीटली एग्री विद प्रीति पांडे मैम, क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, मुझे पता है कि राबिया मैम की जो ये दिक्कत है, उनका दर्द है, दिक्कत है, जो दर्द है, और मैं मैम को जब देखती हूँ मेरे दिल में इतना दर्द होता है, मैं रोने लग जाती हूँ क्योंकि मैं उनकी बेटी को पर्सनली जानती थी। मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी जिया खान को पर्सनली जानती थी, हम साथ में जिम करते थे। बहुत ही अच्छी, बहुत ही हंसमुख बेटी थी आपकी और आपको प्राउड होना चाहिए उन पर। उनके साथ जो हुआ है, उनके साथ जो हुआ है, ये ड्रगीज ऐसे सर, ये ड्रगीज और ये जो ये बॉलीवुड की जो लॉबी है, ये सलमान खान के भाई की जो लॉबी है। मैम दिस इज अ वेरी इमोशनल टाइम फॉर हर, ये बहुत इमोशनल है ये उनके लिए, आप भाईजान की जो लॉबी है हम समझते हैं मैम, और मुझे ये भी पता है कि आदित्य पंचोली एक ड्रग रैकेट चलाते हैं, सबसे बड़ा ड्रग रैकेट चलाते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्राची जी, और उन्हीं के बेटे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ प्राची जी, मत छोड़िए, राबिया जी ने खुद झेला है वो। अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, ममता काले, आप सब। मैं भी एक माँ हूँ, आपकी बात को समझ सकती हूँ, आपके दर्द को समझ सकती हूँ। यहाँ पर और भी पैनल पे हम लोग हैं जो एक माँ और एक बाप के रूप में बैठे हैं। मुझे बहुत दर्द है, मुझे दर्द है आपको देखकर। मेरी बेटी वापस नहीं आएगी, मैं बिल्कुल मानती हूँ। प्लीज मेरी बेटी वापस नहीं आप लड़ रहे हैं मैडम, हम लड़ रहे हैं आपके लिए, पर हम ये भी कहना चाहते हैं आज अर्नब की ये रात बहुत काली रात है। आज अर्नब के लिए ये बहुत काली रात है। अर्नब को सुबह देखनी है, उसको सिक्योरिटी मिले, उसे बेल मिले 24 घंटे में। अर्नब को इस जेल से बाहर सिक्योरिटी वाले एरिया में शिफ्ट किया जाए। मुझे यही एक मांग है हमारी कि अर्नब को ये रात जो है वो गुजारनी होगी ऐसी जगहों पे जहाँ पे हीनियस क्रिमिनल्स रहते हैं। एक सेकंड, राबिया साहब बेफिक्र रहिए, हम आपके अर्नब वापस आएंगे, हम राबिया, सुनिए, हम जिया खान का केस खोलेंगे। और मैं एक बात कह के बात खत्म कर रहा हूं, मुझे तो एक मिनट एक बात बोलिए मैं फिर कहूंगा, मैं मोहतरमी अजीत डोवाल साहब से कहूंगा, जब आपने इमरान खान की पैंटें गीली कर दी थी और अभिनंदन को ले आए थे, तो खुदारा आप अर्नब को भी रिहा करके लेके आइए। आप ये करा सकते हैं, ये हमारे दिल की आवाज है। राहुल नार्वेकर जी सुन रहे हैं, राहुल नार्वेकर जी, उसको वापस। राबिया खान तो खुद आप बीती बता रहे हैं सर, लेकिन आप वहां हैं, आप एक लेजिस्लेटर, आप जानते हैं आपकी ताकत, आप जानते हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार तो किसी को कुछ समझ ही नहीं रही है। महाराष्ट्र पुलिस में कहूं अगर खासकर, किसी को कुछ नहीं समझ रही है सर। कोई रूल बुक नहीं, कोई लॉ बुक नहीं, कोई वकील नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, कोई पूर्व मंत्री नहीं, जिसकी लाठी उसी की बहस बस हाके जा रहा है, हाके जा रहे हैं, ऊपर काम कर रही है। राहुल नार्वेकर और राम राहुल नार्वेकर, महाराष्ट्र शासन का तो बोनांजा चल रहा है जी, बोलिए। फिलहाल तो महाराष्ट्र शासन का बोनांजा चल रहा है। ना उनको कोर्ट को जवाब देना है, ना ये विधिमंडल को जवाब देना है, क्योंकि सेशन तो ये लोग लेते ही नहीं है, तो इनको किसी को भी जवाब देना नहीं है। इसीलिए इनकी मनमानी चालू है। लेकिन ये मनमानी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली है। आज जनता के बीच में जो क्रोध है, जनता के बीच में जो आक्रोश है, इसका जवाब आज नहीं तो कल इस महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। और इनके बाप का घड़ा बढ़ चुका है। ये धोखे से आई हुई सरकार है, इस धोखेबाज सरकार को सच्चाई है। देश की जनता, महाराष्ट्र सरकार को इस बात का खामियाजा भुगतना होगा, जिस प्रकार की दर परत इन्होंने सारी हदें इन्होंने पार कर दी है
तो मैं बता दूं ऐश्वर्या जी, महाराष्ट्र सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सिंह साहब हमने सुन रहे हैं ना? इतिहास के पन्ने पलट करके देखा साहब है सुन रहे हैं ना आप? कि दुर्योधन का भी अहंकार बहुत लंबे समय तक नहीं चला। ये महाराष्ट्र में धृतराष्ट्र की सरकार या सरदार साहब ममता काले, सरदार आरपी सिंह, ममता काले, प्रीति पांडे जी, सरदार साहब बोलिए। जो पत्रकारिता है उसकी आवाज सरदार साहब दबो नहीं सकते। सरदार साहब। राम कदम जी, आपने तो बहुत लड़ाइयां लड़ी हैं, एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, ये सरकार राजीव गांधी की सरकार से ज्यादा बहुमत लेकर नहीं है, ये तो सांठगांठ की सरकार है। ये सरकार इंदिरा गांधी की से ज्यादा बहुमत लेकर आई सरकार नहीं है, तो वो नहीं बची तो एक हमसे बचेंगे। ये तो अंतगत्व इनका अंत होना ही है, ये राजनीति नहीं है। सर सुनिए ना, हमें आपकी ये तारीफें कि किस पार्टी ने क्या किया क्या नहीं। सर नहीं, अर्नब वापस चाहिए और वैसे ही सुरक्षित सही सलामत चाहिए जैसे वो गए थे। 24 घंटे में वापस अर्नब चाहिए हमें। बहादुर सरदार हैं, हम अब इंतजार नहीं करेंगे सर, अर्नब को हम वेट नहीं करेंगे। स्टूडियो में बॉम्बे के सत्ता में वापसी के लिए अर्नब की बलि नहीं चढ़ेगी। बिल्कुल। और अगर 24 वोट किया हमने प्रधानमंत्री को। बिल्कुल प्रीति पांडे, और अगर 24 घंटे के अंदर हमें इस बात का न्यूज नहीं मिली कि अर्नब सही और सलामत है, ये जो अगेन लॉलीपॉप हमें दिया जा रहा है कोविड का, सीबीआई को भी आप लोगों ने पहुंचने पर उसको क्वारंटाइन करने की कोशिश करी। बिहार वाले भी जब आए थे इन्वेस्टिगेशन करने का, हमने क्वारंटाइन की कोशिश करी, पर कहीं ना कहीं आप लोग के मन में खोले महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलिए हमें अर्नब वापस चाहिए। ममता काले बोल रहे हैं। अनुजा जी ममता काले, फिरोज साहब एक सेकंड, फिरोज साहब ममता काले चुप है, ममता काले प्राची बोलिए ममता काले। ऐश्वर्या जी, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ फिर से कि इस देश का जो अभी सेंटिमेंट और मूड है ना, वो बहुत ही गमगीन है। इस देश में आज महिलाओं से मेरी बात हुई, युवाओं से, फौजियों से, सबसे बात हुई और सब रो रहे हैं खड़े होकर के, क्योंकि लोगों को यह लग रहा है कि अगर अर्नब गोस्वामी जो इस देश के लिए जीते हैं, इस देश के लिए एक सांस लेते हैं, एक फौजी के पुत्र हैं, उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? इस राष्ट्रवादी हिंदुस्तान के अंदर, इस देश के अंदर ऐसा कैसे हो गया? ये सुबह हमें देखने को क्यों मिली? क्यों इलीगल तरीके से उनको डिटेन किया गया? क्यों उनको शिफ्ट किया गया? आज क्या ऐसे कारण थे? आरपी सिंह भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको जानती हूं, मुझे जानते हैं। आरपी भाई, ये लड़ाई हम सब की है। आरपी भाई, ये लड़ाई इस देश की है। आरपी भाई, ये लड़ाई इस देश के अस्मिता की है। आरपी भाई, ये लड़ाई इस देश के संविधान, विधान और इस देश के लोकतंत्र को बचाने की है। मुझे मालूम है हम सब लोग बिल्कुल, लेकिन मैं एक रह के हमें ये लड़ाई लड़नी है। ममता काले, प्रीति पांडे, प्राची, अनुजा जी, राबिया जी जो अपना दुख बताती है ना, वो आप बीती है। वो कह रही है मैं 8 साल से लड़ रही हूं। प्राची, आप सड़क पे उतरिए। आपने कहा कि आप बंबई से हैं, मैं कह रहा हूं आप लखनऊ जाइए, कानपुर जाइए, इटावा जाइए, आप जयपुर छोड़िए, आप बीकानेर जाइए, भाई आप गुजरात में, आप कहीं जाइए, आप रिमोटेस्ट पॉसिबल एरियाज में चले जाइए, अंदरूनी इलाकों में चले जाइए, देहात जिसे कहते हैं ना प्राची, वहां चले जाइए, गांव में। वहां भी लोग कह रहे हैं कि भाई ये पूछता है भारत जो करता था अर्नब गोस्वामी, ये क्यों नहीं आ रहा है? भाई ये कौन पूछेगा अगर अर्नब नहीं है तो? और गांव में बोल रहे हैं कि देखो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। शिवसेना किसकी पार्टी है भाई? आइडियोलॉजी बाला साहब ठाकरे की थी। ये कैसे हो सकता है? वो खुद पत्रकार थे प्राची, उनकी सरकार में ऐसा हो रहा है। ऐश्वर्या जी, साहब ठाकरे ऐसे नहीं थे। मैं उनसे ऐश्वर्या जी, जब मैं मुंबई गई थी तब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे और उस टाइम पर महाराष्ट्र में हर नागरिक सुरक्षित था और सबके फंडामेंटल राइट्स की, सबको अपने फंडामेंटल राइट्स पता थे और किसी का भी उल्लंघन नहीं किया था, किसी के भी फंडामेंटल। लेकिन अब क्या हो रहा है प्राची? पर अब क्या हो रहा है? अब जो हो रहा है, जो ये उद्धव सरकार अर्नब के साथ घसीटा जा रहा है, जेलर मार रहा है सुबह उठा के। अर्नब जी प्राची, सुबह जूतों के बिना घर से उठाया जाता है। अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो वही कह रही हूँ, जो उद्धव सरकार है, इतना डर है अर्नब गोस्वामी से, इतना डरते हैं अर्नब गोस्वामी से, एक एक करके अर्नब गोस्वामी का डर है ऐश्वर्या, और कुछ नहीं, क्योंकि बार-बार अर्नब गोस्वामी जो सवाल उठाते हैं उसका डर है। अर्नब गोस्वामी सच न बोले उसका डर है, अर्नब गोस्वामी संतों के साथ खड़े ना हो उसका डर है, देश के लिए मत खड़े हो उसका डर है। चाटुकार पत्रकारों की आदत है इस देश
देश में, तो एक सच्चा राष्ट्रभक्त पत्रकार बर्दाश्त नहीं होता बाबा पेंगुइन से। प्रीति, एक बात मैं कहता चलूं, बोलिए बोलिए फिरोज साहब। मैं उद्धव साहब, अगर आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे, जरूर देख रहे होंगे, पूरी दुनिया इस वक्त ये प्रोग्राम देख रही है, सारी दुनिया में देखा जा रहा है, बेस्ट टीआरपी चैनल नंबर। बोलिए सर, बोलिए, जानते हैं, सब जानते हैं। मैं आपके वालिद से मिल चुका हूं, निहायत ही शरीफुल नफ्स आदमी थे और उसूलों के आदमी थे। अपने यू वॉक इनटू द बूट्स ऑफ योर फादर, वॉक ऑन टू हिज फुटप्रिंट्स। अपने सदगुरु श्री रितेश्वर जी, मलियामेट कर दिया है सदगुरु श्री रितेश्वर जी, और तुम चूहे बन गए हो। सदगुरु श्री रितेश्वर जी, सदगुरु श्री रितेश्वर जी, राम कदम जी, राहुल नार्वेकर, राबिया जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं एक एक करके। प्रीति पांडे को बोलना है, मैं जानता हूं अनुजा जी को मौका कम मिला है, लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं। सदगुरु श्री रितेश्वर जी, सदगुरु श्री रितेश्वर जी, सदगुरु जी, आप बताइए मेरे को, आप बताइए मेरे को, आप तो दीन दुनिया से अलग है, आप तो इस ऐश्वर्य, मैं आप तो इस मोह माया से अलग है ना बाबा। आप बताइए मेरे को, आप बताइए आपका क्या कहना। मैं सुन रहा हूं और मैं सुन रहा हूं जी, और हमारी जो बहनें हैं, बेटियां हैं, जिस प्रकार से इनकी आंखों में आंसू है, मैं एक ही बात कहता हूं ऐश्वर्या जी, कि 3 बातों पे ऊपर ध्यान दीजिए। बस मैं बोल के चुप हो जाता हूं, मुझे बोलना नहीं है, मैं सुन के आनंदित हूं कि पूरा देश खड़ा है अर्नब के साथ। लेकिन आनंद इस बात का मुझे नहीं है, ये रात बहुत भारी है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जिस जेल में उन्हें शिफ्ट किया गया है, अगर अर्नब के साथ कोई दुर्घटना हो गई तो क्या हम अनुच्छेद की बात करते रहेंगे? क्या हम संविधान की बात करते रहेंगे? क्या अर्नब की लाश के ऊपर हम राजनीति करेंगे? क्या अर्नब के लाश के ऊपर यह राष्ट्र बचेगा? इंसाफ की बात है। पहली बात है, आज की रात्रि अर्नब के चेहरे पर जो खौफ दिख रहा था, उनके साथ जो बदसलूकी की गई है, उन्हें जो मारा गया है, उनके लिए ये रात बहुत भारी है। मैं माननीय राष्ट्रपति, माननीय जल्दी से बोलिए, उसके बाद अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, आपने देखा ना बाबा ने भी, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। जब मैंने वो वीडियो फुटेज देखे, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, क्योंकि इतनी दर्दनाक फुटेज थी वो, और जिस तरह से उनको लेके गए हैं वो दूसरे जेल में। मतलब ये अगर अर्नब गोस्वामी के साथ हो सकता है, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट जर्नलिस्ट, तो आम नागरिक महाराष्ट्र की सरकार में, मुंबई में कैसे सेफ है? और वो भी इल्लीगल अरेस्ट पर। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो मैं यही बोलना चाहूंगी, उद्धव जी को बोलना चाहूंगी, सर मैं आपको बताऊंगी कि अब ये शिवसेना नहीं रही, अब ये शव सेना बन चुकी है, अंधेर नगरी हो चुका है। अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, प्रीति पांडे, अनुजा कपूर, प्रीति पांडे। गोस्वामी का क्या, आप मुझे बताइए जुर्म क्या था? उन्होंने पूछा एसएसआर के केस के अंदर, उन्होंने खड़े हुए उनके बूढ़े बाप के साथ, उन्होंने उनका बेटा बन गया, उनका अर्नब उनका बेटा बनकर यहाँ बैठकर सवाल पूछा, और सवाल पूछा छाती ठोक प्रीति पांडे, इसलिए पूछा ताकि इस देश की अदालतें आधी रात को आतंकियों के लिए खुल सकती हैं, तो अर्नब गोस्वामी के लिए तो खुल सकती है। ममता काले, फिर से वापस ये ध्यान रखिएगा। बोलिए फिरोज साहब, आ रहा हूं ममता काले। सिर्फ हिंदुस्तान की जनता से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूं, हम सब के लिए परीक्षा की घड़ी है, एक रहना है, अर्नब गोस्वामी भाई को बाहर निकलने। और दूसरी जरूरी बात ये बोलना चाहती हूं मैं महाराष्ट्र की सरकार से, मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि एक चीज आप सोच लीजिएगा और समझ लीजिएगा कि अर्नब गोस्वामी का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। फिरोज अहमद, वेरी हम्बल रिक्वेस्ट हियर टू ऑल दोस्त, हिंदी में मैं जितने भी जजेस हैं, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस जरूर ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हाथ जोड़ के कहता हूं कुछ ऐसा करिए। सुप्रीम राहुल नार्वेकर, वापस ले आइए को, 24 घंटे हम उससे मोहब्बत प्यार करते हैं। राहुल नार्वेकर बोलिए, की आवाज है। राहुल नार्वेकर आखिरी 30 सेकंड बोलिए सर। देखिए, जहां तक महाराष्ट्र शासन और पुलिस प्रशासन का गलत रवैया रहा है, उसकी जितना हम निंदा करें वो कम है। लेकिन आज मैं समझता हूं कि कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही, और लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। कल राम कदम जी भी सुनाई होने राम कदम जी बोलिए राम के ऊपर सुनाई होने वाली है। मैं आपको पुनः एक बार कह दूं ऐश्वर्या जी, मैं पुनः एक बार आपको कह दूं कि अर्नब गोस्वामी जी का बाल भी यदि सरकार ने बांका किया तो भारत की जनता ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। अनुजा कपूर का आखिरी कमेंट है, कुछ कहना चाहती है। राम कदम जी, आप मुझे आश्वासन दीजिए कि अर्नब को कुछ नहीं होगा रातों रात।
कपूर, इस सरकार आप के मैं सड़कों प्रीति, पर लोगों का आक्रोश प्राची है। साहब, देश और विदेश में आक्रोश है। राबिया जी वहां लंदन में बैठी है, अल्लाह उसको बचाए रखे। उनके इमोशन भारत देख रहा है प्राची। लोगों के मन में आक्रोश है, आक्रोश है, लेकिन लोकतंत्र का और पूरा प्रजातंत्र का पूरा अपमान विश्वास है ये ऑनरेबल सरकार जजेस हो नहीं सकती। राम कदम जी, ऑनरेबल लॉर्डशिप्स में वो लॉ समझते हैं। आप और हम सबसे बेहतर, अनुजा कपूर तो वकील है, ममता काले वकील है, जानती हैं कि ऑनरेबल कोर्ट्स, ऑनरेबल लॉर्डशिप समझते हैं। समय कम है फिरोज साहब, प्राची जी, ममता काले, प्रीति पांडे, बाबा बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। लेकिन भारत पूछेगा और अर्नब के साथ पूछेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और जल्दी अर्नब यहां होंगे, ये उनकी कुर्सी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वापस आएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।